जय श्री कृष्णा। देखिए प्यारे मित्रों, थोड़ा रुक जाइए, वीडियो मत हटाइएगा, क्योंकि आज अगले कुछ मिनट में मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला। आज हम उस परम सत्य की बात करेंगे जो रणभूमि में उस इंसान को दिया गया था, जिसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े थे, जो डिप्रेशन में था, जिसके हाथ कांप रहे थे। आज हम बात करेंगे अर्जुन की नहीं, आज हम बात करेंगे आपकी। आपके जीवन का कुरुक्षेत्र भी कम नहीं है। कभी कैरियर की टेंशन, कभी टूटते रिश्ते, कभी लोगों का धोखा, तो कभी खुद से हार जाने का डर। लेकिन याद रखिए, जब अर्जुन टूटकर रथ पर गिर गए थे, तब उनके सारथी स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें कुछ ऐसा कहा था जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा था कि हे पार्थ, यह शोक का समय नहीं है, यह उठ खड़े होने का समय है। देखिए मित्रों, अगर आज आप भी हार मानकर बैठ गए हैं तो उठ जाइए, क्योंकि आज कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। इस वीडियो का एक एक शब्द आपके जीवन के हर दर्द, हर ओवरथिंकिंग का सटीक इलाज है। अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। मित्रों, एक बात बताइए, सबसे बड़ी बीमारी क्या है पता है? ओवरथिंकिंग। अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो, अगर मुझे वो जॉब नहीं मिली तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? हम हमेशा भविष्य में जीते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देते हैं जो आपकी इस सारी चिंता को 1 सेकंड में खत्म कर सकता है। वो कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। सुनने में बहुत आम लगता है ना, लेकिन इसकी गहराई में उतरिए। कृष्ण कह रहे हैं कि इंसान दुखी इसलिए है कि वो मेहनत कर रहा है। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसने मेहनत करने से पहले ही रिजल्ट की कल्पना कर ली है। आपने बीज बोया नहीं और आप सोच रहे हैं कि फल मीठा होगा या खट्टा। अगर आंधी आ गई तो, अगर पेड़ नहीं बढ़ा तो, मेरे दोस्त, पेड़ बढ़ेगा या नहीं यह तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ पानी देना है। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो यह मत सोचिए कि आज मुझे दुनिया जीतनी है, सिर्फ यह सोचिए कि आज मुझे अपना 100% देना है। जब आप फल से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह से अपनी प्रक्रिया पर लगा देते हैं तो आपका स्टेज 0 हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता किए अपना कर्म करता है वह सच्चा योगी है। जो भविष्य के डर से अपना वर्तमान खराब कर ले वो मूर्ख है। इसलिए जब भी दिमाग में डर पैदा हो कि क्या होगा, तो खुद से कहिए, जो मेरे हाथ में है मैं वो करूँगा, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं मेरे माधव पर छोड़ दूँगा। क्या ब्रह्मांड चलाने वाले को नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या सही है? उसने तुम्हारे लिए वो सोच रखा है जो तुम्हारी सोच से भी परे हैं। देखिए मित्रों, मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया, फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया? लोग यही कहते हैं, मेरी क्या गलती थी जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द है अटैचमेंट या मोह। हम लोगों से, चीज़ों से, परिस्थितियों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वो बदलते हैं तो हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। अर्जुन का दर्द भी तो यही था। वो अपने गुरु, अपने भाइयों को सामने देखकर टूट गया था। तब कृष्ण ने उसे मोह भंग का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार का नियम परिवर्तन है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। देखिए, आप किसी इंसान के लिए रो रहे हैं, किसी रिश्ते के टूटने का शोक मना रहे हैं। एक बार गांठ बांध लीजिए, इस दुनिया में कोई भी आपका अस्थाई नहीं है। लोग आपके जीवन में आते हैं अपना अपना किरदार निभाने के लिए। जब उनका रोल ख़त्म हो जाता है तो वो चले जाते हैं। अब देखिए मित्रों, हम जिसे प्यार कहते हैं वो अक्सर मोह होता है। मोह कहता है कि तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। और प्रेम कहता है तुम आज़ाद हो, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। देखिए, जब कोई आपको छोड़ कर जाए, जब कोई आपका विश्वास तोड़े, तो रोने के बजाय कृष्ण की इस बातों को याद रखिए। यह बात है, जिस इंसान या चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा मोह करोगे वही तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बनेगी। अब देखिए, कमल के फूल को देखिए, वो कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है,
लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। आपको भी इस संसार में उसी कमल की तरह रहना है। सबसे मिलिए, सबसे बातें कीजिए, अपना फर्ज निभाइए, लेकिन किसी के गुलाम मत बनिए। अपनी खुशी की चाबी कभी किसी दूसरे इंसान की जेब में मत रखिए। देखिए मित्रों, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे, मैं फेल हो गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। क्या आप भी इन बातों से डरते हैं? गीता में श्री कृष्ण ने सम्मान और अपमान को एक समान देखने की कला सिखाई है, जिसे समत्व कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निंदा और स्तुति यानी तारीफ को समान समझता है, जो हर परिस्थिति में संतुष्ट है, वही मुझे सबसे प्रिय है। जब आप सफल होते हैं तो यह दुनिया आपको सिर पर बिठा लेती है। जब आप असफल होते हैं, यही दुनिया आपको पैरों तले कुचलने को तैयार रहती है। तो फिर ऐसी दुनिया की बातों का क्या बुरा मानना जो खुद इतनी दोगली है। याद रखिए मित्रों, निंदा हमेशा उसी की होती है जो जिंदा है, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मरे हुए इंसान की तो सब सिर्फ तारीफ ही करते हैं। अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, अगर लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं। आप भीड़ से अलग हो रहे हैं। देखिए, असफलता क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। वैसे ही आपके जीवन में मिलने वाली हार या जीत भी अस्थायी है। आप फेल नहीं हुए हैं, आपने बस यह सीखा है कि यह तरीका काम नहीं करता। देखिए मित्रों, अगर आज आप डिप्रेशन में हैं क्योंकि आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, किसी बिजनेस में डूब गए, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। ईश्वर ने अगर आपके लिए एक दरवाज़ा बंद किया है तो यकीन मानिए उसने आपके लिए एक पूरा महल तैयार कर रखा है। बस आपको उस बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर रोना बंद करना होगा और मुड़कर उस नए रास्ते को देखना होगा जो कृष्ण ने आपके लिए खोला है। देखिए मित्रों, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। एक नोटिफिकेशन बजता है और हमारा पूरा फोकस टूट जाता है। हम अपने फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम बन चुके हैं। अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल किया था कि हे मधुसूदन, यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना हो तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने के समान मुश्किल है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल है और इसे जीतना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य में इसे वश में किया जा सकता है। देखिए मित्रों, आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आप इसकी लगाम छोड़ देंगे तो यह आपको खाइयों में गिरा देगा, लेकिन अगर आप अभ्यास से इसकी लगाम कसेंगे तो यह आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। इसे कैसे करना है? देखिए, आज से खुद के लिए नियम बनाइए। जब काम कर रहे हों तो मोबाइल दूर रखिए, जब खा रहे हों तो सिर्फ खाइए, जब चल रहे हों तो सिर्फ चलिए। वर्तमान में रहना सीखिए। आपका मन आपसे कहेगा बस 5 मिनट और रील देखते रहता हूँ। वहीं पर आपको अपने मन का बाप बनना है और कहना है कि नहीं, अभी मेरा लक्ष्य, मेरी प्राथमिकता है। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बैठा है, वो आपके अपने दिमाग के अंदर बैठा है। देखिए, आज के बाद कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझना। आपके अंदर उस परमेश्वर का अंश है। जब भी रास्ते बंद नज़र आए, जब भी अंधेरा छा जाए, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने आंखें बंद करिए और अपने सारथी, अपने माधव को याद करिए। उन्हें कहिए कि हे कान्हा, ये रथ अब तेरे हवाले हैं, तू जो करेगा मेरे भले के लिए करेगा। अगर तुम आज दुख में हो तो याद रखना यह दुख भी बीत जाएगा। अगर सुख में हो तो अहंकार मत करना, क्योंकि वह भी बीत जाएगा। तुम्हें रोने के लिए नहीं, इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारा जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। तुम्हारी चुनौतियाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आई है। कर्म करिए, निरंतर कर्म करिए। परिणाम की चिंता उस पर छोड़ दीजिए जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। देखिए मित्रों, अगर आज के इस वीडियो ने
आपके अंदर एक आग जलाई है। अगर आपको लगा है कि श्री कृष्ण ने आज सीधे आपसे बात की है तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय श्री कृष्ण। मैं अपना 100% दूंगा। इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जिससे आज इस प्रेरणा की सख्त ज़रूरत है। शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा ले, किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल ले। तो प्रिय मित्रों, मैं फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा।